तो इंडिया के अंदर जो दिवाली का फेस्टिवल होता है उस पे भी जो है चाइना को फायदा हो जाता है। चाइना को फायदा किस तरह से हो जाता है? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी और हो खदीजा वसीमा मेरे साथ है मेहराना। नाज़रीन, दिवाली का जो है वो त्यौहार इंडिया में इस वक्त ज़ोर शोर से चल रहा है और फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। लेकिन ऐसे में एक और बड़ी चीज़ है कि ये जो फेस्टिवल ऑफ लाइट्स होता है या जो क्रैकर्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं तो उसका सबसे बड़ा ये होता है कि वो जितने ज़्यादा कम कास्ट में मिलेंगे उतने ही ज़्यादा जो है लोग उसको ज़्यादा बाय करेंगे, ज़्यादा सेलिब्रेट करेंगे। सो इंडिया में अभी उस तरह से इन चीज़ों की प्रोडक्शन होती नहीं है, तो ये प्रोडक्शन होती है चाइना के अंदर। सो एक वीडियो है कि चाइना इज़ टेकिंग एडवांटेज ऑफ आवर दिवाली। तो इंडिया के अंदर जो दिवाली का फेस्टिवल होता है उस पर भी जो है चाइना को फ़ायदा हो जाता है। चाइना को फ़ायदा किस तरह से हो जाता है? क्योंकि चाइना की एक बहुत बड़ी मार्केट है। चाइना छोटी छोटी लाइट्स बनाता है, उसके बाद बैलून्स बनाता है, उसके बाद क्रैकर्स वगैरह, पटाखे, छुरियाँ, ये फुलझड़ियाँ, ये सारे कुछ जो हैं ये ज़्यादा जो हैं वो एक बड़े पैमाने पे इसकी इंडस्ट्री जो है चाइना के अंदर मौजूद है। तो अब चाइना काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ऐसे में इंडियंस को क्या चाहिए कि वो चाइना की चीज़ों से बाइकआउट कर दें, क्या चाइना की चीज़ों को ना खरीदें, क्या करें और किस तरह से ये चाइना अपना इतना ज़्यादा जो है फ़ायदा और इतना ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो इंडियन से ले जाता है। वीडियो की तरफ चलते हैं। उसकी तरफ जाने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्त सब्सक्राइब चैनल और बेल आइकन को प्रेस करें। चलते हैं जी, देखते हैं। ये देखें आप दोस्तों, बॉयकॉट चाइना, ये सब तो आपने बहुत सुने होंगे, जिसके लिए हम भारतवासी साल भर सोशल मीडिया पे खूब हल्ला गुल्ला मचाते हैं कि हम चाइना का ये नहीं खरीदेंगे, वो नहीं खरीदेंगे। लेकिन दिवाली आते ही पता नहीं क्यों हम ये सभी बातें भूल जाते हैं और अपनी साल भर की जमा पूंजी लेकर मार्केट की तरफ चल देते हैं। चलो भैया, चाइना की इकोनॉमी बढ़ाते हैं। हम धनतेरस और दिवाली जैसे छोटे मोटे ऑफर्स में जम के चाइनीज सामान और वीवो, ओप्पो, रियलमी, शाओमी जैसे मोबाइल परचेस करने लगते हैं। यहाँ तक कि आज दिवाली है, आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, जहाँ पर भी आप देखोगे वहाँ घरों पर सिर्फ चाइनीज लाइटें जगमगा रही हैं। तो इसका मतलब क्या, हमें अपने देश से प्यार नहीं है? तो ऐसा नहीं है, हम सभी को अपने देश से तो बहुत प्यार है, लेकिन हमारी ये जो देशभक्ति है ना, ये ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म तक ही सीमित रह जाती है। बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो जमीनी स्तर पर अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं या करते भी हैं। लेकिन हम में से ऐसे बहुत से भारतीय हैं जो सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं, क्योंकि आज देश की अच्छाई और बुराई सोचने का टाइम किसे है। सभी अपनी पर्सनल लाइफ में इतने बिजी हैं कि उन्हें देश से क्या मतलब है। देशभक्ति तो आजकल एक फॉर्मेलिटी जैसी हो गई है। सोशल मीडिया पे लिख दो हम चाइनीज लाइटें नहीं खरीदेंगे, हम इसका बहिष्कार करते हैं, फिर वही बंदा मार्केट जाके 2 दर्जन चाइनीज लाइटें शान शौकत से घर ले आता है। खैर, अब क्या कर सकते हैं, हमारी मेंटेलिटी ऐसी है। और ये मेंटेलिटी सिर्फ दिवाली पे ही लागू नहीं होती है, हर चीज़। आप में से बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारा देश इतना गंदा क्यों है, मतलब हमारे देश के शहरों में इतना कचरा क्यों है। उदाहरण के तौर पे अगर बताऊं तो हम भारतीय देखा देखी में बहुत रहते हैं। मतलब हमारे पड़ोसी चाइनीज लाइटें लगा लिया तो हम भी लगाएंगे। जहाँ कचरा 10 लोग फेंक रहे हैं तो वहाँ हम भी फेंकेंगे। अरे मेरे फेंकने से क्या हो जाएगा, 10 लोग तो और फेंक रहे हैं। ऐसे ही तो भाई देश गंदा होता है। अगर आप सुधरोगे जभी तो 10 लोग सुधरेंगे। हैप्पी दिवाली। क्या कहती हैं दीजिए आप? बात तो बिल्कुल ठीक है कि सबके बदलने से मुल्क नहीं बदलते, शहर नहीं बदलते हैं। इंडिविजुअल करोगे तो आप खुद ब खुद एक ग्रुप बन जाओगे। और अगर देखा जाए लाइट्स की बात, क्रैकर्स की बात की जाए तो वो एक अलग चीज़ है। मतलब आप इंपोर्ट कर रहे हो उनसे, बट इंडिया जो जिसकी मार्केट इतनी एक्सपेंड हुई जा रही है, जो हर चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा है, वो कल को ये भी
उनकी ये भी मार्केट बन जाएगी। बट हाँ, वो बात उनकी भी है कि आप कहते तो हो, अगर आपने नहीं मानना ना तो फिर आप लोग ट्रेंड क्यों करते हो? सोशल मीडिया पे आके आप लोग क्यों दिखाते हो कि नहीं हम तो इंडिया के साथ हैं, हम तो इंडिया के साथ हैं, बट मतलब इनसाइड आप लोग ऐसा कुछ नहीं चाह रहे होते। इनसाइड आपको चाइना का आईफोन भी मिलेगा तो आप कहते हो नहीं है तो हाँ चाइना का ना, कोई मसला नहीं, आईफोन तो है ना, जिस मर्जी का हो। मैं एक चीज़ बताऊं कि देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वीडियो सिर्फ वो लोग देखें जो खुद को देशभक्त कहते हैं, जो कहते हैं हम इंडियंस हैं। अदरवाइज जो दूसरे हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ बात वही समझ सकते हैं जो दूसरे हैं। उन्होंने तो इस चीज़ को एक और रंग दे देना और उन्होंने कहना जी ले आगे जी बड़े ज्ञान झाड़ने और ये वो इस तरह की चीज़ें, जो भी मामला हैं। देखें, बात यहाँ पे है कि जी दिवाली एक फेस्टिवल है, नो डाउट ये एक खुशियों का त्यौहार है, और इस पे हर बंदा जो है, हर इंडिविजुअल जो पर्सन है उसकी कुछ खतीजा सेविंग्स होती हैं और वो सारा साल सेविंग्स करता रहता है। ये हर रिलीजन में होता है कि हर फेस्टिवल के हिसाब से वो लोग जो है ना अपनी एक छोटी छोटी अमाउंट जो है उसको सेव कर रहे होते हैं, ताकि एट द एंड जब वो चीज़ आए तो हम उसको अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर सकें, हम उसके हवाले से और ज़्यादा प्रिपरेशन कर सकें। अब होता क्या जी, प्रिपरेशन के हवाले से सिर्फ ये तो नहीं है जी कि आपने पैसे इकट्ठे कर लिए। अब बात यहाँ पे देखें जी कि जब आपने लाइट्स परचेज़ करनी है, आपने वो क्रैकर्स परचेज़ करने हैं, तो फिर आप उसमें मेड इन इंडिया चीज़ों को फोकस क्यों नहीं करते हैं? दैट टाइम आप समझ होते हैं जी कि ये जो चाइनीज़ लाइट हैं इनमें थोड़े से फंक्शन ज़्यादा हैं, ये ज़्यादा कलरफुल हैं, इनमें ज़्यादा कलर स्कीम है बनिस्बत इसके के इंडियंस में है। तो आप उस वक़्त कम पैसों में ज़्यादा जो चीज़ अच्छी मिल रही होती है उसको तरजीह दे रहे होते हैं। और ये सिर्फ मार्केट की हद तक जो इंडिविजुअल बंदा जा रहा है ये उसकी बात नहीं है। ये जो बड़े बड़े इंपोर्टर्स होते हैं जो इंडिया के अंदर एक अपने आप का उनका एक बिजनेस होता है, तो एक्चुअल में तो ये बंदे ही जाके चाइना से इंपोर्ट कर रहे होते हैं ना चीज़ें, तो इन लोगों को चाहिए, लेकिन उन लोगों का भी बिजनेस है और खुद से मेड इन इंडिया चीज़ें तो बनने से रही। अब मेड इन इंडिया चीज़ें जो बनाएंगे वो भी लोग ही बनाएंगे, लेकिन अब होता यह है कि अब बाज़ औक़ात कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो बनवाती तो इंडिया से हैं, लेकिन टैग अपना सारा कुछ है वो खुद पे, और इंडिया उसको एक्सपोर्ट कर देता है, वो अपने मुल्क में नहीं बेच सकता। अब हम बताते खुद अक्सर ये चीज़ें कह देते हैं कि नहीं जी हम पाकिस्तानी चीज़ों को फोकियत देंगे, हम पाकिस्तानी चीज़ों, इंडियंस भी सोचते होंगे हम इंडियन, लेकिन हम जो मेड इन इंडिया की कोई कोल्ड ड्रिंक है उसको बाय नहीं करेंगे, हम मेड इन इंडिया का मोबाइल नहीं परचेज़ करेंगे, हम मेड इन इंडिया गाड़ी नहीं परचेज़ करेंगे, हम मेड इन इंडिया लेस नहीं खाएंगे, हम मेड इन इंडिया ये जो जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं हम इनको यूज़ करेंगे, हम मेड इन इंडिया कोई इस तरह के अपने शैम्पू, टूथपेस्ट, ये जितने भी हैं हमारी ये होगा कि हम इंटरनेशनल ब्रांड्स यूज़ करें, जितना ज़्यादा हम करेंगे वो ये हमारी वाकई एक बन चुका है। मोबाइल फ़ोन सबसे बढ़कर चीज़, लैपटॉप सबसे बढ़कर चीज़, ये वो चीज़ें हैं जो हर इंसान इस्तेमाल करता है। हमारी कोशिश ये होगी कि जी हम मोबाइल फ़ोन लें तो एप्पल का लें। एप्पल कहाँ है जी? एप्पल तो अमेरिका की कंपनी है, लेकिन हम बहुत बड़े देशभक्त हैं, हम बहुत बड़े हैं। जब पता है कि आपसे मोबाइल फ़ोन की मद में बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो कमा लेगा, बहुत ज़्यादा आपकी टेक्नोलॉजी के अंदर वो आगे चला जाएगा, आपसे पैसे ले लेगा, लेकिन हम उस वक्त सिर्फ अपनी आप को, ये वो खतीजा एक मिसाल है ना कि वो एक बादशाह की बेटी को दूध में नहाने का जी चाहा, तो उसने कहा जी कि सारी राया में जो लोग हैं वो दूध का कल एक गिलास जो है ना वो फलां तालाब के अंदर डाल दें। अब वो हुआ यूँ जी कि सब लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि चलो ना, मैं मेरे लोगों ने तो इतना दूध डाला होगा तो मैं एक गिलास पानी का डाल देता हूँ, मेरे एक गिलास पानी से क्या फ़र्क पड़ेगा। वो सभी ने ये सोचना शुरू कर दिया। तो जब सुबह देखा तो वो सारा तालाब पानी से भरा हुआ था, दूध का कतरा नहीं था। तो फिर ये रियलाइज़ हुआ, सबक ये मिलता है कि कतरे कतरे से ही दरिया बनता है। मुझे आपको या किसी और को देख के ये नहीं कहना कि हाँ भाई वो इस तरह से कर रहा है तो चलो मेरे करने से क्या फ़र्क पड़ता है। आपके करने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एक आपके वोट की भी ताकत उतनी है, एक दूसरे इंसान के वोट की ताकत भी उतनी है। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि नहीं मेरे वोट से क्या फ़र्क पड़ रहा है, मैं थोड़ा सा वोट दे दूँ, तो ये तो एक बड़ी अच्छी बात है जी कि आप ना, मेरे ख्याल में तो हर एक इंसान को ये चाहिए। और ये इस तरह के जब इशू रेज होते हैं ना, तो इंडिया के अंदर भी ये बात हम देखने को मिलते हैं। जब इंडियंस बैठे होते हैं ना तो इंडिया सबको पीछे छोड़ देगा, इंडिया पाकिस्तान को, चाइना को देखना बीट कर देंगे, रशिया अपनी एक वो एक बड़े पर्सपेक्टिव पे ये चीज़ें आती हैं। लेकिन हाँ बाज़ औक़ात फिर आपको जो मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका, मेड इन रशिया, मेड इन ताइवान, इन चीज़ों पे भी डिपेंडेंसी जो है वो वक्त के साथ साथ फिर कम करना पड़ेगी। और जहाँ तक बात की जैसे इंडिया की मार्केट बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो रही है, उसका एक नाम बन रहा है दुनिया में, तो इसके साथ साथ ही अगर आप लोगों की गवर्नमेंट बाहर इतनी इनिशिएटिव ले रही है
और आप लोग ये कहो कि गवर्नमेंट तो नहीं रोड साफ करवाती है, तो गवर्नमेंट तो आके कूड़ा उठाने से रही। आपको खुद अपने आप को सोचना है ना, मुल्क साफ करना है। ऑब्वियसली वहाँ पे लिखा होगा हर जगह डस्टबिन बनी होंगी, बट मैं ना कुछ लोग होते हैं देखा देखी जानबूझ के ना कचरा फैलाते हैं। और हमने काफ़ी इंडिया की वीडियो में देखा था, उन्होंने बताया था मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में जो था। और आई थिंक वो गवर्नमेंट तो नहीं कर रही है ना, वो कोई और तो बाहर से आकर कोई और मुल्क का तो नहीं कर रहा। अब आप कितना, अब आप बैनर्स लगा दो, आप बोर्ड लगा दो, आप बहुत सी सारा कुछ भी कर लो, लेकिन जिनकी माइंडसेट ही ये है कि कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, लोग इजीली एक्सेसिबल चीज़ देखते हैं। अच्छा ये हमारे ये करीब है, चलो यहाँ फेंक दो, ज़रूर कचरा वाली जगह पे जाके फेंकना कचरा। हम पहले जहाँ पे साफ है वहाँ पे भी फेंक दो, कोई किसी को क्या पता लग रहा है। वो वहीं पे पड़ा पड़ा कचरा एक देखता है, अच्छा ये पड़ा है, चलो मैं भी इधर ही रख देता हूँ। दूसरा देखता है यार इधर पड़ा है, मैं जो आगे जा। वो हर कोई लेस एफर्ट चाहता है, एफर्टलेस चीज़ें चाहता है, और वो खुद ही कोशिश करता है कि बस ठीक है हो जाए। सो ये ना सिर्फ कचरे की हद तक है, सारा कुछ है। लेकिन यह है कि हाँ भाई ये चीज़ें हर मुल्क को सोचनी चाहिए कि ठीक है आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, सारा कुछ करते हो, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप किसी पे डिपेंडेंट ना हो और आप किसी को की इकोनॉमी को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना होने दें, तो फिर आपको चाहिए जी कि आप ये सारी चीज़ें खुद पैदा करो। इसी तरह हम जब देखते हैं जी कि हम भी कुछ चीज़ें इंडिया से इंपोर्ट कर रहे होते हैं, कभी वो मेडिसिन्स के सिलसिले में या कभी किसी और सिलसिले में, तो हम पाकिस्तानियों को भी चाहिए कि हम इंडिया के ऊपर क्यों डिपेंडेंट हो, हमें खुद से चीज़ें करनी चाहिए। इस तरह इंडिया को चाहिए वो किसी और बंदे पे अगर डिपेंडेंट है तो उसे खुद, और जिस तरह वो रशिया के ऊपर अपने डिफेंस के मामले में कितने ज़्यादा डिपेंडेंट थे, लेकिन अब वो उस मामले में कितना ज़्यादा उससे इंडिपेंडेंट होते जा रहे हैं, वो खुद से ही चीज़ें करते जा रहे हैं। सो ये चीज़ें एक एक फर्द के साथ और ये एक एक बंदे को जब सोचना पड़ेगा। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा तो एक रवैया ये भी है कि अक्सर हम जब देखते हैं यार पाकिस्तान इंडिया में जॉब है, चलो यार बाहर चलते हैं, अब्रॉड चलते हैं, यूरोप चलते हैं। तो आप जाके उनको सर्विसेज दे के कमा तो वहाँ रहे होते हो, लेकिन आप उनकी लिए सर्विसेज दे के वहाँ पे काम करके उनकी इकोनॉमी को भी स्ट्रॉन्ग करने में अपना किरदार तो अदा कर रहे होते हैं। तो आप अपने मुल्क में क्यों चीज़ें नहीं कर रहे? तो ये चीज़ें समझ हैं। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है, फॉलो करें, सजेशन दें। तब तक लिए अपने मेजबानों को दुआ में याद रखें। अल्लाह।